कौन कन बख्त कहेगा कि तिरंगा उठाने वाला यहाँ कोई नहीं मिलेगा। बाजू कटेगा तो मुंह से उठाऊंगा, सर कटेगा तो फिर भी भारत माता की जय बोलने वाला। इसी कश्मीर का एक पार्ट है पाकिस्तान के पास, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। उनको वो हुकूक मिले हैं बेचारों को, वो हमारा हिस्सा है। तो संभव है कि मोदी जी पीओके को भी रणनीति बना सकते। मोदी जी बहुत कुछ करने वाला है। जो ये पाकिस्तानी वो घुसपैठ वाले लीडर है जो पाकिस्तान को भी लूटता है, उनको भी सिखाएंगे देश कैसे चलाना है। या तो हमारी देश में वापस जम हो जाओ या खुद के देश सही ढंग से चलाओ। बार कहने वाले कि नहीं आर्टिकल 370 आर्जी है। ओ भैया ये बार बार क्या है, 72 साल से आप बोलते हैं आर्जी है। परमिट करो ना, परमिट किसी ने किया नहीं, सिर्फ एक नारा लगाया। ये आर्टिकल 370 आर्जी है। जब ये आर्जी है तो इसको टूटना ही टूटना था। आर्जी सिस्टम को, जो सस्ता चीज़ होता है तो उसको तो खराब होना ही होना, जो अच्छा हो स्ट्रांग हो। भैया आप मुझे ये बोलो, आप नारा लगाते ये आर्टिकल 370 हमारा आर्जी है, आर्जी इलाक है, तो तोड़ दिया पार्लियामेंट ने। तो आप लोग ये बार बार ये बोलते हैं तो आपने परमिट क्यों नहीं बनाया। अब मेरा सवाल है, अशरफ आज़ाद जो 92 जब यहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी और मुरली मनोहर जोशी जी तिरंगा फैलाने के लिए आए थे, तो मैं एक व्यक्ति हूँ जो उनके पास गया और उसमें शिरकत किया है। तो उनके साथ दोस्ती भी हुई है। उसी दिन एक गांव से हाकिरमुल्ला बड़गाम से निकलकर मैं पहुंचा लाल चौक में और उस तिरंगे को सल्यूट किया है वहाँ, है ना। सर आपने एक चीज़ बताई थी कि मतलब आप जो पहुँच करके तिरंगे को सलूट कर रहे थे, उधर वो बंदूक तोप वाले भी थे आपके गांव से, हिजबुल के। ओ भैया इतने वहाँ से जहाँ से मैं निकला वहाँ से 2 जने निकले हैं जी। एक ने उस पार लिया है, दूसरे ने तो हमारा अपना है जी। भारत मेरा है, मैं क्यों जाऊँ उधर उधर। जब भारत मेरा है, पूरा मुल्क मेरा है, मैं उधर इधर क्यों जाऊँ। मैं अपने मुल्क को, जब मेरा है तो मैंने उनको देख देख करना है, उसके लिए लड़ना है ना। तो महबूबा मुफ्ती वगैरह, जो उमर अब्दुल्ला वगैरह आप लोगों के सीएम रह चुके हैं यहाँ के, वो कहते हैं कि मतलब कि 370 हटने के बाद कहते थे कि 370 हटेगा तो कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज है 10 दिन बाद 15 अगस्त आने वाला है, तो क्या अभी देखिए, अभी जो ये तिरंगा है ये हमारी शान है, हमारी जान है, हम उम्र कुर्बान है। तो कौन कन बख्त कहेगा कि तिरंगा उठाने वाला यहाँ कोई नहीं मिलेगा। बाजू कटेगा तो मुंह से उठाऊंगा, सर कटेगा तो फिर भी भारत माता की जय बोलने वाला आदमी है। ये इसलिए बोलते हैं, मैंने आपको शायद आपने ये मेरी जो कुछ बातें की आप लोगों से, तो शायद आप लोगों ने इसमें पूरा समझा नहीं। मैंने आपको ये जो 777 इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने आर्जी आर्टिकल 370 आर्जी 3, वो अब देखो कितनी पीढ़ियों ने बोला है। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब है, फिर आ गया मुफ्ती साहब, फिर आया उमर साहब, फिर आया फिर मुफ्ती साहब, और ये जो हमारा है गुलाम नबी आज़ाद, वो भी यहाँ चीफ मिनिस्टर रहा, और फिर महबूबा मुफ्ती जी भी यहाँ चीफ मिनिस्टर। हर किसी ने एक ही रट लगाए है, आर्टिकल 370 आर्जी है। यहाँ कश्मीर में कोई युवा उठा है, भैया इसको परमिट करो, या आज भी उनको कुछ कोई बोलता है भैया आपने परमिट क्यों नहीं किया। कह रहे हैं वो आज़ादी के लिए था, मतलब आज़ाद कश्मीर की एक तरीके से धारा थी, उसको। मेरी बात सुनो, आज़ादी का मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके से। मेरे बात सुनो, आज़ादी इस चीज़ को, आप वहाँ से दिल्ली से आए हैं, आप मेरे साथ बात करते हैं, यहाँ से निकल कर आप घूमेंगे,
फिरेंगे, इसको कहते हैं आज़ादी। उसको कहते हैं वो गलत बोलते हैं, उसको बोलते हैं घर अलग बनाना है। वो घर अलग बनाओगे फिर सोचो खाओगे क्या। इसी कश्मीर का एक पार्ट है पाकिस्तान के पास, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। उनको वो हुकूक मिले हैं बेचारों को, वो हमारा हिस्सा है। उनसे भी हम यही गुजारिश, आओ भैया हम मिलकर चलेंगे, उधर क्या करना है, छोटा सा मुल्क है। ठीक है, पाकिस्तान बोलता है हम मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों, आपसे मैं इतना ही बोलता, जो आपके ये खुद गर्ज पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने आपको लूटा और लंदन ने लिया पैसा, तो आप भूखे मर रहे हैं, तो हम क्यों आ जाए आप लोगों के साथ। हम तो यहाँ से निकाल रहे हैं ये करप्शन वालों को, तो आप तो बिठा रहे हैं जो करप्शन किया है, जिन्होंने गरीबों का पैसा खाया है। वही दास्तान यहाँ कुछ पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने चलाए हैं, वही हिकमत यहाँ चली है। दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान है, ना कौन करेगा। हिंदू का अपना मजहब है, वो पाले, तो नफरत क्यों करें हम, आपस में क्यों नफरत करें। नफरत नहीं है। पीओके के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? मैंने यही बोला ना आपको, बोला वो भी हमारा जिस्म का एक पार्ट है। मतलब हिंदुस्तान का पार्ट है कि क्या लगता है? जब मैं बोला मैं भारत मेरा है, इसका क्या मतलब है? वो भी पार्ट है। जब भारत खुद बोलता है कश्मीर हमारा ताज है, इसका क्या मतलब है? वो हमारा ही एक पार्ट है ना, वो भी एक जिस्म का। ताज है। हाँ, तो उसको भी पार्ट से ही मिलना है ना। मतलब ये मान के चलिए कि 4 पार्ट है, 3 पार्ट इधर ही है, 1 पार्ट उधर है। हम चाहते हैं वो 1 पार्ट भी इधर ही आ जाए, जिसको आप पीओके बोलते हैं, तो वो भी आ जाएगा बड़े अमन से, शांति से। कि मोदी जी के रहते आ सकते हैं, हम मोदी जी कर सकते हैं इस काम को। वो ये मोदी जी क्या नहीं कर सकता है। जिसने हमें पैदा किया है वो उसको मेहरबान है, पैदा करना वाला है ही इसके मोदी जी के ऊपर मेहरबान है। जो वो बोलता है वो करता है, खुद कहाँ करता है वो। तो संभव है कि मोदी जी पीओके को भी रणनीति बना सकते हैं? नहीं, मोदी जी बहुत कुछ करने वाला है। जो ये पाकिस्तानी वो घुसपैठ वाले लीडर है, जो पाकिस्तान को भी लूटता है, उनको भी सिखाएंगे देश कैसे चलाना है। या तो हमारी ही देश में वापस जम हो जाओ, या खुद के देश से ही ढंग से चलाओ। ये मोदी जी का अदाब ही नहीं, करने का एक डंके की चोट इस सिस्टम है। अच्छा सर, मोदी जी के बारे में थोड़ा बताइए। मतलब आप तो 1992 पे उस समय से मोदी जी आपके दोस्त हैं, तो वहाँ उस समय तो 1992 की अगर बात करें यहाँ पे लाल चौक की, तो और भी काफ़ी सारे झंडे लगा करते थे। तो और आज का टाइम है कि तिरंगा झंडा लगता है। तो ये कितना चेंजमेंट आया, और मोदी जी और जोशी जी की रणनीति कैसे काम? देखिए, मोदी जी की जो रणनीति है, उसका एक ही सपना है, कश्मीरी युवा आबाद हो जाए, पूरी दुनिया को देखे, कहीं रुके नहीं, झुके नहीं, चलते रहे इज्जत से, मान से, एक हिंदुस्तानी बन के। ये कुछ उसका सपना वो पूरा हो रहा है। अब क्या है, उसका सपना पूरा हो रहा है। आपसे मुलाकात वगैरह हुई कभी अभी? देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री जी बना है, तो एक बार जब वो यहाँ आए 2018 में, लास्ट आवर्स में, फिर इलेक्शन था। जब वो यहाँ आए हैं तो फिर मैं गया, एक प्रोटोकॉल पार्टी की तरफ से प्रोटोकॉल इंचार्ज बन के मुझे वहाँ भेजा है एयरपोर्ट पे। ज़्यादा नहीं, 4 मिनट हमने वहाँ बात की है, विस्तार से। घर का हाल पूछा, बच्चों का हाल पूछा, अड़ोस पड़ोस का हाल पूछा। तो ये मेरे लिए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी था, वहाँ गवर्नर था सत्यपाल मलिक जी उधर उस वक़्त, और था डीसी बड़गाम, मतलब बड़े डीजी पुलिस, आईजी पुलिस, मतलब बड़े बड़े अफसर थे। तो उनके सामने
अशरफ जी घर में ठीक है, बच्चे ठीक है, आप ठीक है, अड़ोस पड़ोस के लोग ठीक है, मेरे लिए वही मतलब एक खरब वाली बात है। और मेरे लिए वही कि दोस्ती चले हम साथ, लेकिन इस वक्त वो उस कतार पे प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं नहीं मिल पाऊँगा बार बार उसको। मेरे लिए ये नसीब है, अच्छी नसीब है। ये मान के चलो वो उधर से आया, जिस तरह आप उधर से आए तो मुझे मिले, उसी तरह वो भी उधर से आया है तो मुझे वहाँ एयरपोर्ट पे मिला। तो मैंने भी यहाँ से कोशिश नहीं, मैंने बोला इतना बिज़ी है तो टाइम नहीं होगा तो कैसे मैं उनको, उसका 1 मिनट बहुत ही ज़बरदस्त कीमती है। फिर भी वहाँ एयरपोर्ट पे 3 मिनट मेरे साथ देना है, 4 मिनट मेरे साथ, मेरे लिए वो काफ़ी है ना। तो फिर भी उधर से जब भी कोई जाता है, पार्टी का बड़ा कोई नेता जाता है उनके पास, संगठन महामंत्री, नेशनल संगठन महामंत्री या नेशनल प्रेसिडेंट जाता है, या हमारा जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट या जम्मू कश्मीर का संगठन मंत्री जाता है, उधर अशरफ आज़ाद का हाल चाल पूछना है, मेरे लिए वही दौलत है। ये लोग अशरफ आज़ाद, चाहे अमित शाह साहब, चाहे हमारा राजनाथ सिंह साहब, चाहे कोई भी नेता, वो अशरफ आज़ाद का हाल चाल ज़रूर पूछता है, वहाँ वो ठीक है, ठीक है ना। अब मतलब इतना पूरा 3 सालों में चेंजमेंट आ गया है, अब यहाँ के लोग तिरंगा झंडा को अपना चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो मुल्क का झंडा होता है ये शान, आन और बान होते हैं। और उन लोगों का शटर बंद हो चुका है जो अपनी अपनी दुकान चला। सट्टेबाज लोग तो उनका तो बंद होना ही था। अभी मतलब ये मत सोचिए कि 100% ये बंद हुआ, सट्टा बाज़ार 100% बंद नहीं हुआ। ये मैं मानता हूँ 30-35% अभी बंद हुआ है। मतलब अभी 70% नकेल लगाने के, अभी 60-65% अभी नकेल और लगाना है। अभी और देखना है कि अशरफ आज़ाद के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ से लाया है। ये जो क्लास 4 मुलाजिम है, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी कहाँ से लाया है, ये लोगों का खून चूसा है ना। तो इस पे डरने वाली बात नहीं, उसे बिल्कुल शान से, हाँ इतना ज़रूर फिर मैं कहूँगा 1947, 1977, 1987 मोदी साहब उस पर ध्यान ज़रूर देना है। यही मेरे आपसे गुजारिश है। इसमें आपके माध्यम से ये उधर पीएम ऑफिस में भी पहुँचेंगे, ये बात पार्लियामेंट में भी पहुँचेंगे, पूरे देश में आप लोग इसको भेजेंगे कि ये अशरफ आज़ाद छोटा सा एक मुहिब वतन, जिसका भारत को इसने सल्यूट किया है, माना है, तो ये बात, ये जो 3777, तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यहाँ के लोगों को कितना कुछ नेताओं ने, अलगाववादियों ने लूटा, इसकी भी जांच होना अभी ज़रूरी है। और जिस तरीके से बताया अशरफ जी ने कि 370 वाला कि 1947 और 1977, 1987 वाला, ये जो मसला है, यहाँ से जो टेरर फंडर, जो अलगाववादी नेता निकले, उनकी भी जांच होना, इस पर विस्तृत जांच हो। उसके बाद ये जो मतलब सपना देखते थे आज़ाद मुल्क का, कश्मीर की अलग आज़ादी का, उनके तो मुँह पे ताले लग चुके हैं। अब यहाँ के लोग तिरंगा को अपनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए दराज उधर।